Close your eyes. This call is now being recorded. Inhale and exhale. Slowly, slowly inhale and slowly, slowly exhale. Both are Namaskar Mudra, the Anhat Chakra. Start the Gayatri Mantra. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो आप सभी ने पढ़ा क्या है ना, अभी तक जो हमने पढ़ा है सभी का हो चुका है ना। चलिए स्क्रीन शो हो रहा है, माय स्क्रीन इज विजिबल एवरीवन? यस सर। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे आपका हेटेरोडॉक्स। हाँ, टुडे देखते हैं हेटेरोडॉक्स। तो हेटेरोडॉक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन हेटेरोडॉक्स? हेटेरोडॉक्स स्कूल डज नॉट एक्सेप्ट कि वेद को क्या नहीं करता है, जो वेद को बिलीव नहीं करता है, जो वेद को एक्सेप्ट नहीं करता है, जो इस पर है उसको called as heterodox. There are types of heterodox. सर वो वॉइस आपका क्लियर नहीं है, कट हो रहा है। हेलो, क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, जी सर क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। चलिए बात कर रहे थे हेटेरोडॉक्स के बारे में, है ना। आप सभी को पता है कि नास्तिक दर्शन जो होता है तीन होता है। नास्तिक क्या होता है? जो वेद को नहीं मानते हैं वो क्या होता है? नास्तिक दर्शन है। आप सभी को पता है नास्तिक दर्शन क्या है, जो तीन होता है। क्या है कि आपका बुद्धिज्म, क्या है, बुद्धिस्ट, जैनिज्म और चारवाका। ये आपका क्या है? आपका ऑर्थोडॉक्स है, हेटेरोडॉक्स है। आप सभी को पता है। के ऊपर बिलीव करते हैं, जो क्या करते हैं, जो आध्यात्मिक कुछ नहीं होता है, जो बाहर की चीज होता है उसी को क्या करते हैं, वो बिलीव करते हैं, उसी को मानते हैं। A philosophical Indian school of materialistic who reject the lesson of and the afterworld karma liberation that authority secret scripture Vedas humanity self। वो क्या करते हैं, वो ये जब जाता है कि कर्म जो है लिबरेशन है, मतलब कि कर्म मोक्ष ये सब क्या करता है कि परलोक पूर्व जन्म ये सब क्या करते हो, वेद को ये सबको स्क्रिप्चर इसको क्या करते हो, इसको नहीं मानते हैं। ठीक है। रिकॉग्नाइज मीन्स द नॉलेज ऑफ प्रमाणा, वो एक ही प्रमाण को मानते हैं जो क्या आपका डायरेक्ट परसेप्शन है, जो क्या है प्रत्यक्ष है। तो क्या है आपका जो चारवाक क्या है, चारवाक आपका एक ही प्रमाण को मानते हैं। कौन सा प्रमाण है आपका? परसेप्शन। वो जब का प्रत्यक्ष प्रमाण जो है उसी को मानते हैं और बाकी सबको नहीं मानते हैं। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि चारवाक जो है कौन सा प्रमाण को एक्सेप्ट करता है, तो कौन सा होगा आपका? कौन सा होगा? डायरेक्ट परसेप्शन। इसका मतलब होता है कि जो हमारे सामने घटित हो रहा है
जो हमारे आगे जो घटित हो रहा है उसी को मानेंगे और जिसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, आपका जो आपको समक्ष जो घट रहा है, जो भी घटना है उसको आप क्या करेंगे, तो मानते हैं, आदर्श को नहीं मानते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको लोकायत दर्शन कहा जाता है, वह मैटेरियलिस्टिक कहा जाता है, वह भौतिक दर्शन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चारवाक जिसको लोकायत कहा जाता है। ठीक है, जो भौतिकवादी का एक दार्शनिक भारतीय इसको जिसने परलोक, कर्म, मुक्ति, पवित्र ग्रंथ, अधिकार, ये सबको क्या करते हैं, वेद, अमरता, धारणा खारिज कर दिया है। ज्ञान के मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने चारवाक केवल प्रत्यक्ष धारणा का मान्यता देती है। ठीक है, तो चारवाक में एक बहुत अच्छे श्लोक आता है, उन्होंने कहता है कि जब जब जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। वो कहते हैं कि इतना लंबा जियो कि तुम्हारा पास एक ही जीवन है। तो वो कह रहा है कि भाई आप इतने लंबे जियो कि आपको लगे कि हाँ आपके पास एक ही जीवन है, आगे कुछ नहीं है। सभी सुख सुविधाएं के साथ आप जियो, कि आपको ऐसा जीना है कि आपके पास कुछ ऐसे नहीं हो कि दुख वगैरह नहीं है, सुख सुविधा आपका हो, आप बहुत अच्छे प्रसन्नता के और प्रसन्नता से में रहो, ऐसा आपको जीना है। भले ही आप क्या करो, कर्ज में डूबे हो, कि भले आप किसी के पास उधार ले रहे हो, कर्ज ले रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन आपको क्या रहना है, आपको सुखी रहना है। कोई कह रहा है कि जबत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतत पिबेत, कि जितना दिन जियो सुख में जियो, उधार का क्या घी खाओ, वही कह रहे हो। ठीक है, तो चारवाक का क्या है, स्लोगन है कि लिव ए लॉन्ग ऑफ लाइफ एंड लिव विद द कंफर्ट एंड लग्जरी एंड ईटिंग बेटर, हैव यू हैव टेक द लोन। वो कह रहा है कि भाई आपको जो भी करना है, आपको ऐसे मानना चल रहा है कि हमारे पास एक ही जीवन है, आगे जाकर कोई जीवन नहीं होता है, पुनर्जन्म की कोई बात नहीं होता है, कर्म की कोई बात नहीं होता है, तो कुछ परलोक कुछ नहीं होता है। हमारे पास एक ही जीवन है, जो क्या है, जो आपको सारे सुख सुविधा से जीना आपका है। ठीक है, ऐसे करना है कि जब भले आप किसी का पास उधार लो तब भी चलेगा, लेकिन आप अच्छे से रहो। ये आपका क्या है, चारवाक कहते हैं, जो हम सभी चारवाक के भांति हैं, कि अपना काम बनता है तो भाड़ में क्या जनता, यही करते हैं ना हम, ये सर नो, यही तो करते हैं ना। अच्छा, आप लोग नहीं करते फिर? मैं तो करता हूँ, मैं चारवाकी हूँ, कि पहले अपना हो तब उसके बाद देखेंगे बाद में किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं बुद्धिज्म की ओर। हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बताओ, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म फिलोसॉफी, बताओ कौन है बुद्धिस्ट फिलोसॉफी फाउंडर? महात्मा बुद्ध। गौतम। महात्मा बुद्ध। हाँ, महात्मा गौतम। तो क्या है, गौतम बुद्ध ने क्या करा, इसको स्टैब्लिश करा है, कौन स्टैब्लिश, बुद्ध है। तो आप सभी को पता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था बुद्ध का जन्म? कपिलवस्तु, लुम्बिनी। वो आपका बुद्ध का वैशाली जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली लुम्बिनी बस्ती में। वो हुआ था नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव के कपिलावस्तु राज्य में, उसका जन्म हुआ था, एक राजा के परिवार में। ठीक है, जिसका बाल्य का नाम क्या था, बाल्य का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ नाम था उसका। उसके बाल्य का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सभी आप सभी को पता है, जिसका जन्म कब हुआ था? 6 सेंचुरी बीसी, मतलब 563 लेके 483 बीसी में उसका जन्म हुआ था। उसके बाद माता के देहांत होने के बाद, जन्म के कुछ दिन बाद ही क्या होता है, माता का देहांत हो जाता है। उसके बाद अपने जो मौसी होता है उसके पास क्या होता है, उसका लालन पालन होते हैं। उसका नाम क्या था, नाम क्या था उनका, मौसी का? गौतमी। गौतमी। ठीक है, गौतमी था। उसके नाम के अनुसार उसका नाम क्या पड़ा, गौतम। ठीक है, क्या पड़ा, गौतम पड़ा। उसके बाद बहुत सारे उन्होंने देखा कि राज्य में जब बहुत सारे अपने कहानी सुना है, इनका पूरा पढ़ा है, जीवन कहानी तो आपने सुना है सब कुछ। उसका क्या करते हो, देखते हैं कि भाई क्या करते हैं, 29 साल में क्या करते हो, घर छोड़ देते सभी को, अपने घर परिवार राज्य बीबी बच्चे सबको छोड़ देते हैं। एक पत्नी भी था और क्या था, एक बच्चे भी था। पत्नी के नाम क्या था? पत्नी के नाम था गोपा, गोपा शायद था पत्नी के नाम। और जो पुत्र था उसका नाम था राहुल। ठीक है, सभी को छोड़ देते हैं, घर परिवार छोड़ के वो क्या करता है, राज्य सुख सुविधाएं छोड़ के वो
क्या करता है, घर छोड़ देता है। कितने साल में? 29 साल की जो उम्र था उसका, उसी साल में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करता है उसको, वो 35 साल में क्या मिलता है उसको, इनलाइटन मिलता है। क्या था इनलाइटन, मतलब क्या था, ब्रह्म ज्ञान मिलता है जो, ठीक है। बुद्ध वान हु के अंदर नोन इज द इनलाइट। उसके बाद क्या कहता है उसको, अपने निर्वाण जो होता है, मोक्ष मिलता है शायद उसको 35 साल में। और क्या कहते, दिस फिलोसफी एक्सेप्ट टू प्रमाणास, ये क्या करता है, दो प्रमाण को मानते हैं। वो क्या क्या है, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो दो प्रमाण को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करता है। एक आपका प्रत्यक्ष और दूसरा आपका होता है प्रमाण, अनुमान, ठीक है। गोल ऑफ द ह्यूमन लाइफ, तो इसका गोल क्या था बुद्धिज्म में, गोल था क्या, कि मनुष्य का गोल क्या था बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में, निर्वाण लाभ करना, जो क्या था उसको मोक्ष कहते हैं। वो दो था, एक अभात्मक, एक भावात्मक। अभात्मक क्या होता है, जिसका अर्थ होता है एंडिंग द सफरिंग, कि दुख का अंत। जैसे हमने पढ़ा है कि दुख का अंत कैसे होगा, दुख का अंत क्या होता है, उन्होंने नोबेल ट्रूथ है ना, 4 नोबेल ट्रूथ है, क्या बताया लास्ट में, क्या है 4 में जो लास्ट के बाद है ना, दुख है, दुख का समुदय है, दुख का निर्माण है, लास्ट क्या है, दुख का निवारण का मार्ग भी निरोध, है। निरोध। निरोध या मार्ग जो है आपका, निरोध का मार्ग जो है, तो क्या है वो मार्ग, क्या है आपका अष्टांग अष्टांगिक मार्ग। वही होता है कि दुख का अंत के लिए क्या करना है आपको, वो आपका अष्टांगिक मार्ग है। अब भावात्मक क्या होता है, जो आपका आनंद, कि आपको जो भी आप कर रहे हैं जिसका आपको आनंद का अनुभव हो, वो आपका है आनंदमक। दो आपका होता है उसका सफारिंग गोल को, ह्यूमन लाइफ के लिए, निर्वाण के लिए, दो आपका है, ये आपका अभावात्मक, आपका दूसरा आपका भावात्मक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसका धर्म के बारे में बात करते हैं कि बुद्ध टीचिंग इज नोन इज धर्म। बुद्ध क्या करते हैं, धर्म के बारे में क्या करते हैं वो, उसके टीचिंग या शिक्षा देते हैं। ही थॉट दैट विजडम, काइंडनेस, पेशेंस, जेनरसिटी एंड कंपैशन आर द इम्पोर्टेंट वर्च्यू। वो कहते हैं ये सारे क्या है हमारा जीवन में, जो बुद्ध की शिक्षा क्या है धर्म के रूप में जाना जाते हैं। उन्होंने सिख सिखा है कि ज्ञान, दया, धैर्य, उदारता और करुणा महत्वपूर्ण गुण है। तो बुद्धिज्म में आप देखते हैं, जब उसका धर्म में देखते हैं, उसमें क्या है, जब बौद्ध धर्म होता है, बहुत ही क्या है वो, उसमें आपका क्या होता है, आपका धैर्य रहता है, आपका क्या है, आपका खुद का इच्छा रहता है कि हाँ मैं करूंगा। उसके बाद पेशेंस होना चाहिए, जेनरसिटी होना चाहिए, कंपोजिशन होना चाहिए। ये सारे क्या था इंपॉर्टेंट उसका किया था, महत्वपूर्ण गुण था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा है, उसके बाद उन्होंने 5 आपका क्या करा, विशेष रूप से सभी बुद्ध को 5 नैतिक उपदेश दिया है उन्होंने। बुद्ध ने क्या है 5 आपका नैतिक उपदेश दिया है कि भाई जो बुद्धिज्म का मानेंगे, जो बौद्ध धर्म का अपनाएंगे, तो इसको उन सभी को क्या करना है, इन 5 चीजों को ध्यान रखना है। क्या करना है, जीवित चीजों को मारना, कि जीवित जो चीजों को इसको नहीं मारे, इसको नहीं मारना। जो नहीं दिया उसको नहीं लेना है, आपको जो नहीं कुछ नहीं दे रहा है तो आपको उसको बलपूर्वक प्राप्त नहीं करना है। उसके बाद में क्या है, उसका आपका है कि सेक्सुअल जो मेसरेंट है आपको वो भी नहीं करना है। झूठ नहीं बोलना है किसी के साथ। और क्या करना है, जो यौन दुराचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और क्या करना है, तो जब का क्या है वो भी आपको नहीं। 5 चीजों का क्या है मानना होगा, ठीक है। समझ में आया अभी तक या नहीं? आगे बढ़ते हैं। उसका नोबेल ट्रूथ है, 4 आपका क्या है, द 4 नोबेल ट्रूथ इज द बुद्धिज्म थॉटर, कि बुद्ध ने 4 आपका क्या करा है, ये 4 क्या है आपका, ये 4 क्या है, आर्य सत्य है ना। तो 4 आपका क्या है नोबेल ट्रूथ है। तो पहला क्या है, ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ द कॉजेस ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, लास्ट टू द पाथ ऑफ द फ्री ऑफ सफरिंग। मतलब क्या है कि दुख का जो है, दुख क्या है, दुख का समुदय क्या है, दुख का निरोध क्या है, लास्ट क्या है आपका, कि दुख का मार्ग कैसे है, कि भाई आपका जो दुख जो है इसका मार्ग का उपाय क्या, कि दुख को हम कैसे इसको दूर करें। तो पहला क्या है कि दुख है, दुख का समुदाय भी है, दुख का निरोध भी है, और उसको
निरोध करने के लिए कोई मार्ग भी दिया गया है। वो मार्ग क्या है आपका, क्या है मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। मार्ग है। तो पहला क्या है अष्टांगिक मार्ग, बताओ क्या क्या अष्टांगिक मार्ग बताओ, आप सभी ने पढ़ा है, बताओ क्या क्या है। क्या क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताएंगे, बताओ क्या है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, आजीविका, व्यायाम और भी है सर। सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो 8 आपका है। तो पहला क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्याक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजिक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्थिति, सम्यक समाधि। दिस आर द ऑल क्या है 8 अष्टांगिक मार्ग्स, द 8 फोल्ड पाथ ऑफ अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, ये आपका 8 क्या है, आपका अष्टांगिक मार्ग है, आप सभी को पता है। ठीक है, इसको आप ऐसे, इसको भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि भाई सम्यक स्थिति के बाद कौन आता है, सम्यक स्थिति के पहले क्या आता है, सम्यक संकल्प के बाद क्या आता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए आपका पेपर 2 में, आपने देखा है तो आया था क्वेश्चन शायद, आप सभी ने ध्यान दिया है तो। जी सर उसके आते हैं। बाद और एक कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। ये स्लाइड दिख रहा है सभी को? यस तो यहाँ पर भी है जो सम्यक दृष्टि, आप सभी को देखो यहाँ पर कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्थिति और सम्यक समाधि। ये भी आपका क्या है 8 है आपका है। तो उसका बौद्ध धर्म ने क्या करा है, कुछ पार्ट में विभक्त किया है, ठीक है, बांटा है। तो पहला क्या, पहले उसका समाधि प्रज्ञा, इनका 4 आता है, सम्यक वाक, कर्म, आजीविका, सम्यक व्यायाम। वॉइस ये ब्रेक आपका हो क्या, रही है। हेलो, फिर आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है सर। गया भैंस पानी में। तो जस्ट वेट, ये लेफ्ट से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। हेलो, ऑडिबल, आवाज आ रही है सभी कभी? जी सर क्लियर। जी सर जी क्लियर। ठीक, क्लियर, समाज आप भी ठीक। ठीक है, 3 भागों जो जो आपके जो अष्टांगिक मार्ग है, उन्होंने 3 पार्ट में इसको विभक्त करा है। क्या है पार्ट में विभक्त करा है? पहला आपका है शीला, उसका समाधि है प्रज्ञा। शील में 2 आता है, 4 आता है आपका, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम। ये आपका की 4 क्या है, शील में आता है। समाधि में 2 आता है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और प्रज्ञा में क्या आता है आपका, 2 आता है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। तो ये आपको याद रख लेना कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि समाधि में कौन कौन आता है। तो सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि में आपका 2 आता है। शीला में आपका 4 आता है, सम्यक व्याक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम। और प्रज्ञा में आपका क्या आता है, 2 आता है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसका डिविजन आपको सही पता है कि 2 प्रकार का डिविजन हुआ था बौद्ध का, आपका हीनयान, ये आपका महायान। हीनयान कौन है, महायान कौन है, बताओ। ठीक है, हिनजान जो है कि निर्वाण को उन्होंने क्या है, निर्माण के लिए 2 बताया गया है। हिनजान ने कहा है क्या, निर्वाण के लिए अभावात्मक
जो आपका दुख का अंत के लिए उन्होंने क्या करा है, निर्वाण हीनजान। महाजन क्या है, भावात्मक आनंदमक को कह रहा है, आत्मा नहीं है। हीनजान जो है आत्मा को नहीं मानते हैं, और क्या है, महाजन जो आपका आत्मा को मानते हैं। इसमें का लाइफ स्टाइल क्या होता है, जो हीनजान को मानते हैं इसका लाइफ स्टाइल क्या होता है, इसका जीवन शैली क्या होता है, संन्यास होता है। और इसके बिगिनिंग द वर्क, या पे आए हैं इस संसार में और इसे आप रह सकते हैं। एक ईश्वरवाद है, आत्मा दीपो भवा, और ये क्या है आपका ईश्वरवाद है, ठीक है। ये इसको जान और क्या ईश्वरवाद है, इस पे को मानते हैं, प्रेम भी करते हैं, इस पे करुणा भी देते हैं। इन्वर्सन क्या है, प्यूरिटी होता है। इन्वर्स कहते हैं ये खुद के लिए करना होता है, ये क्या है, पूरे संसार के लिए, इन्वर्स के लिए। बुद्ध क्या है, नॉट ईश्वर, बुद्ध यहाँ पर कहते हैं, वो हिंदुस्तान में कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि बुद्ध कोई भगवान नहीं है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, महाजन कहते हैं कि नहीं, बुद्ध क्या है, एक भगवान है, एक ईश्वर है, क्या है, एक अवतार है। ये क्या कहते हैं, कर्म थ्योरी नेता जाता है। ये आपका दो आपका क्या है, हिंदन और महाजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर स्लाइड में आते हैं, दूसरे स्लाइड पे। आवाज नहीं आ रही थी सर, हीनयान महायान में फिर से बता देंगे सर। तो महाजन तो अब क्या कहते हैं, हिंदन बात जो होते हैं वो क्या कहते हैं, निर्वाण क्या है, वो निर्वाण को जो हमने देखा था दो पार्ट होता है, गोल होता है, एक भावात्मक होता है, क्या है अभावात्मक, इसमें अभावात्मक कहता है, भावात्मक। हिंदन जो है वो आत्मा सर को आवाज नहीं ब्रेक मानते, हो रही है आत्मा सर। की- सर वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो, अभी आ रहा है, हेलो हेलो। जी सर। आ रही है सर। सर एक बार फिर से बता दीजिए, हीनयान महायान। हाँ वही कह रहा हूँ, ठीक है। हिंदन में आपका क्या है, हिंदन जो आपका है जो अभावात्मक है, और निर्वाण क्या है, भावात्मक है। हिंदन जो होता है वो क्या कहता है, जो हिंदन जो धर्म में जो मानते हैं उसको क्या कहते हैं, वो आत्मा को नहीं मानते हैं, और ये क्या कहते हैं, आत्मा को मानते हैं। ये आत्मा नाम के कोई चीज होते हैं, महाजन वाले कहते हैं। जिसमें जीवन शैली क्या होता है, इसका लाइफ स्टाइल का, तो हिंदन वाले का वो सन्यास का ग्रहण करते हैं, कि वो घर बार छोड़ देते हैं, सन्यास होता है। इसके बिगिन ऑफ द वर्ल्ड का आपने जैसे इसमें संसार में आपका हुआ था, जन्म हुआ था, उससे इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये हिंदन क्या है, अनिश्वरवाद है, ईश्वर को कोई बात नहीं होता कि ईश्वर कोई नहीं होता है। आगे क्या है, ईश्वरवाद है, इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सेल्फ लिबरेशन इन द प्योरिटी, ये क्या करता है, ये खुद के बारे में जब कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, पूरे संसार के बारे में क्या कहते हैं वो, कि पूरे संसार की क्या है, प्योरिटी है। वाले कहते हैं कि बुद्ध को ईश्वर नहीं, और महाजन वाले कहते हैं कि नहीं, बुद्ध जो है क्या ईश्वर है, ये क्या है, एक अवतार है। ये कर्म को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, और ये क्या करते, कर्म को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया मीनजान। चल आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाओ फिर। अब आते हैं जैनिज्म में। जैनिज्म क्या है, जैनिज्म का फाउंडर कौन है, महावीर। ऋषभ देव, ऋषभ देव या महावीर स्वामी भी बोलते हैं। चलो ये जो टेस्ट नंबर सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है कि 2-3 दिन का नहीं आ रहा है, बताओ। बीच में ब्रेक हो रहा है अभी सर। आवाज आ रही है, नहीं आ रहा है? आती है सर, बीच में ब्रेक हो हो रहा है। जाता है। हाँ बीच बीच में हो रहा है।
वो थोड़ा स्पीड अप हो जाते हो ना सर आप, तो आवाज ब्रेक हो जाती है फिर आपका। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ, ऐसे पूछते हो तो एकदम जी। ठीक रहती है, लेकिन जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ता है बोलने का, तो आवाज ब्रेक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, फिर धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है? चलिए। तो स्टैब्लिश क्या है इन्होंने, जैनिज्म जो है कौन करा है? आपका महावीर जैन, जो क्या है 24th तीर्थंकर था। चाइल्ड नाम क्या था इसका? महावीर जैन का जो बाल्यकाल नाम क्या था उनका? वर्धमान था उनका वर्त बाल्यकाल नाम, वर्धमान। उसका टाइम क्या था, कब जन्म हुआ था, टाइम क्या था? 7th सेंचुरी से 5th सेंचुरी के हुआ था, इनका जन्म हुआ था। मतलब कि बुद्ध के बाद ही इनका क्या हुआ था, बौद्ध धर्म के बाद का क्या था, उनका आविर्भाव हुआ था। ठीक है। जैन जो है वो अंतकरण, जब हु इज सेंस ऑफ अंतकरण, आपका जो अंतकरण है आपका अंतकरण क्या क्या है बताओ? अंतकरण क्या क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। अंतकरण पता है? मनोबुद्धि अहंकार ना, मनोबुद्धि चित्त अहंकार, ये आपका अंत है, सभी को पता है। वो क्या कर रहा है, लेफ्ट ऑफ द होम 30 एज में क्या करा, घर बार छोड़ दिया था इन्होंने भी। बुद्ध कब छोड़ा था घर बार? कितनी उम्र में? 35 वर्ष की आयु में। 29 एज में। और महावीर ने कब छोड़ा था? 30, मतलब उनके एक साल बाद, एक साल के बाद, और फिर 30 में। इनलेट में कब हुआ था? 42, मतलब 10 साल के बाद से, 12 साल इस साल, 10, हाँ 12 साल में हो, 12 साल के बाद क्या हुआ था, इनलाइटमेंट हुआ था। द स्कूल एक्सेप्ट 3 प्रमाणास, ये क्या आपका 3 प्रमाण को मानते हैं। तो क्या क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है। बौद्धिज्म ने कितने माना से, कौन सा माना था, एक्सेप्ट करा था, कौन सा प्रमाण को? प्रत्यक्ष अनुमान। प्रत्यक्ष अनुमान। प्रत्यक्ष अनुमान। और ये क्या करा? 3 को करा, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये शब्द। ठीक है। तो इसका गोल क्या है, ह्यूमन लाइफ का गोल क्या है? मोक्ष या निर्वाण लाभ। ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? निर्वाण। ठीक है, निर्वाण, इसको निर्वाण लिख लेना। ये यहाँ का भी निर्वाण था, मोक्ष नहीं था। क्या था? निर्वाण था। कैसे मिलेगा निर्वाण आपको? आपको 3 ज्ञान आपको जानना है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ऐसा आपको क्या मिलेगा? इन तीनों से आपको क्या मिलेगा? आपको निर्वाण मिलेगा। परित्राणी मोक्ष मार्ग, ये आपका क्या है? मोक्ष का मार्ग है। ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये क्वेश्चन आया था ना, याद है किसी को? 2017 में आया था क्वेश्चन, इसमें पेपर 2 में सीक्वेंस बताना है कि आया था कि भाई पहले कौन सा होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, और एक वक्त था सम्यक, कुछ था एक, राइट फिलोसफी, राइट कॉन्डक्ट, राइट, ऐसे था ना, याद है किसी को? सुनाया। उसके बाद हमारा कंप्लीट हो चुका है 4 बाग का। तो देख लो भाई 4 बाग में क्या है, थोड़ा देख लो इसमें कि दर्शन में कौन सा प्रमाण को स्वीकार करा है इन्होंने। तो 4 बाग क्या है? 4 बाग एक ही ने माना है, प्रत्यक्ष को है, 2 को वैशासिक, बौद्ध, जैन, प्रत्यक्ष, अनुमान, जैन 3 माना है। ठीक है। सांख्य ने क्या माना है? 4, 3 को, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, 4, अनुमान, शब्द, उपमाना। मीमांसा पे क्या है? 5, अबव द 4 एंड 5 क्या था? अर्थपत्ति। वेदांत क्या है? 6 माना था। क्या माना है आपका? क्या क्या प्रमाण है? 6 बताओ। हेलो। प्रत्यक्ष, आगम, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अनुपलब्धि। तो क्या आपका 6 आपका प्रमाण में प्रत्यक्ष, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये आपका क्या है? आपका 6 आपका प्रमाण है। अब बात करेंगे और 6 प्रमाणस जो है उसके बारे में बात करेंगे। हमने इसका बात किया था, अब थोड़ा इसको हम और भी डिटेल्स करेंगे। ठीक। तो 6 प्रमाण आपका है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द।
प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है, उपमाना क्या होता है, अर्थापत्ति क्या होता है, अनुपलब्धि क्या होता है, शब्द क्या होता है, इसके हम डिटेल जानेंगे। ठीक है, आप जाकर क्या करते हैं तो आप देखते हो कि जो ज्ञान प्राप्त तो धारणा से प्राप्त करते हैं। अनुमान होता है कि आप जब कुछ तार्किक देते हो, मतलब बात करते हो, उससे आपको जब सही लगता है, जब आप प्राप्त करते हो ज्ञान को, उसको क्या होता है, अनुमान कहते हैं। उपमाना क्या होता है कि तुलना करके, कि किसी वस्तु को देखकर किसी और वस्तु के कंपेरिजन करना, मतलब तुलना देखकर सीखना, वो क्या आपका उपमाना होता है। अर्थापत्ति क्या होता है, वो आपका क्या होता है कि एजम्पशन करना, प्री एजम्पशन करना। और अनुपलब्धि क्या होता है कि आपको जो गैर धारणा, गैर अस्तित्व का मतलब क्या कोई आ रहा है कि बस शब्द तो बता सर वॉइस नहीं आ रही, आप ब्रेक हो रही है। 38 अभी आ रहा है, देखो थोड़ा बहुत ब्रेक हो रहा है ना मेरा, क्या करूँ फिर। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रहा है, हेलो देखो। हाँ जी सर आ रहा है जी अभी। थोड़ा एडजस्ट करो, ठीक है। यहाँ पर मेरे यहाँ पर बहुत नेटवर्क खराब होता है, इसलिए मैंने सुबह लेता हूँ, सुबह थोड़ा अच्छा रहता है। यहाँ पर धोखा दे दिया फिर इन्होंने। प्रत्यक्ष क्या होता है, दो प्रकार होता है सर प्रत्यक्ष जो पढ़ाते है हो? आपका, दो प्रकार। हेलो जी सर। हेलो हेलो, जी सर। आवाज बहुत कट रहा है मेरा। जी सर, वॉइस कट ही रही है। थोड़ी बहुत ही सही आती है, फिर बाकी सब वॉइस ब्रेक आती है। मतलब कुछ समझ में नहीं आता है आप सभी को। जी सर, स्लाइड दिखती है, बस उसी में ही समझते हैं। हेलो हेलो, जी सर। हेलो जी सर। हाँ जी सर। साक्षी है। हेलो साक्षी, ब्रेक हो रही है सर, थोड़ी थोड़ी। आप नहीं सर, साक्षी मैम तो नहीं है। बंद करो।